ईश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगत हितकारणी पेज नंबर 231। और जानते हैं कि हम भी उनकी मुआपेक्षित हो जावे, सो सत्संगत करते हैं और उसी तरह से हाड़ वगैरह बिष्ठा वगैरह देखा देखी करने को लग जाते हैं। और जानते हैं कि हम भी उनके मुआपेक्षित हो जाएंगे, सो बिष्ठा व मेला व हाड़ व पैसा तो कदीम से ही खराब मेला व खराब काम है। सो सबको दिखता है, सो दुरुस्त कहते, सो सही। और ये बेईमान जादू से पर्चा चुजाते हैं। जब दुनिया भूल जाती है कि जो मैली चीज़ को अच्छी जाने लगते हैं। और संसार में भी में ये भी कहते हैं कि ब्राह्मणों को बीकानेर राजा साहब ने ब्रह्म भोज दिया था। सो खबर नहीं कि ब्रह्म भोज में शिरा बनाया था या मिठाई बनाई थी। सो बीकानेर में कोई साधु फकीर था, सो उसने उठकर अपने कंधे पर उठाया और उठा के आया और उस ब्रह्म भोज वाली कड़ाई में उस ऊँट का हाड़ को घुसेड़ दिया। जब सब ब्राह्मण कहने लगे कि इस पागल फकीर साधु ने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। जब ब्राह्मण कूदते कूदते राज में उस फकीर को भी पकड़ कर ले गए। जब उस फकीर से राज ने दरियापत किया कि तुमने ब्राह्मणों के ब्रह्म भोज में ऊँट का हाड़ क्यों घुसेड़ दिया। जब साधु फकीर ने कहा कि आपने जीवन दिया और हमने दीक्षिणा दी, सो वो हाड़ नहीं है, वो तो सोना। सो जादू को जिम से उसी हाड़ को सोना सुझा दिया और वो था ऊँट का हाड़। सो जब तक कि राक्षसी पाप का छाया उस हाड़ पर रखा होगा, जब तक वो हाड़ का सोना दिखा होगा। सो जिस तरह से कि संसार को हाड़ का सोना दिखा होगा, उसी तरह को साधु फकीर को हाड़ का सोना दिखा होगा। जब साधु फकीर ने उस ब्रह्मभोज के अंदर उसको घुसेड़ दिया होगा, साधु फकीर को अतीत कुछ दोष नहीं। और जो कि ईश्वर ने सोना चांदी बनाया वो कदीम से सोना चांदी है, सो तो सोना चांदी रहेगा। जादू से को तो चांदी सोने के कंकर पत्थर और कोयला वगैरह सुझा दे। सो जिस तरह से कि रावण और कंस वगैरह ऋषिसुरों को संसार को बुलाया था और दिशाशूल कर दिया था कि जो कुछ का कुछ जादू सुझाते थे, इससे ज़्यादा बनी अपने राक्षी पाप से तरह तरह के पर्चा सुझाते। सो दुनिया मुँह से पर्चा पर्चा कह रही है और बनिए बेईमान ब्राह्मणों को उत्तम कुल को भ्रष्ट करने के लिए साधु फकीरों की बुद्धि भ्रष्ट करके उनके हाथों से ऊँट का हाड़ ब्रह्मभोज की कड़ाई में घुसरवा दिया और लोगों को जादू से सोना दिखा दे। सो ऐसे ऐसे पर्चे चालक करके लाख को चला दी। सो दुनिया मुँह से पर्चा पर्चा करती है, परंतु बनियों ने जादू से बुला के उनका धर्म भ्रष्ट कराया। पेज नंबर 232। सो जबकि उन्होंने हाड़ का सोना देखा, जब उन्होंने ब्रह्मभोज कर लिया और जिम लिए, सो वो तो परमेश्वरी कला से भूले जो बेचारे जीवन को जिम लिए। सो उनको जादू खबर नहीं और ना संसार को खबर की राक्षसी जाल है। मेरे को तो दो बात याद आती, सो लिखता हूँ और पर्चे अनेक तरह के चलाए जिसका कुछ पार ही नहीं है। सो ऐसे पर्चों के भरोसे से धर्म भ्रष्ट हुआ। सो ये समझे नहीं, सो राक्षसी भाव से ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो समझा ऐसी भी नहीं समझते। और जिस मुल्क में ऐसे पर्चा चलाए हैं और जादू से कुछ का कुछ सुझा देते, सो जिस मुल्क में ऐसे ऐसे पर्चे हिंदुस्तान की हिंदू मुसलमानों को और दूसरे राजा बादशाहों को दिखा के बुला देते हैं और ये हिंदू मुसलमान के धर्ममान को भ्रष्ट कर देते और करामतों के भरोसे भूले हुए हैं। सो जभी तो हिंदुस्तान की बादशाह को और इज्जत को करामत की सबसे डुबो दिया और दूसरी विलायतों में इनकी दुकानें जावेगी तो उनका भी वही हाल होगा जैसे हिंदुस्तान का हुआ है और उनको भी करामतों के जुल्म से बुलावेंगे। सो ये राक्षसी पाप मिटाना चाहिए, क्योंकि बीमारी तो राक्षसी पाप के जुल्म से कराते हैं और सुझा देते हैं देवताओं का। सो कोई साधु फकीर उस बीमार के ऊपर हाथ फेर देवे तो वो अच्छा हो जाए, या और कोई साधु फकीर पागल नहीं होवे और वो हाथ फेर देवे और कह देवे कि जा तेरा बेटा अच्छा हो जाएगा। सो जबकि वो अच्छा हो जाए तो पर्चा पर्चा करते हैं। सो और भी कई पर्चा चला दिए कि जो धुनी में आग होवे उसको झोली में डाल के चला जाए। तो संसार को ऐसा सुझा देते कि पूरा होलिया है। सो जबकि आग के ऊपर पाप का छाया पड़ता, जब उस आग का तेज चला जाता है, इससे झोली का कपड़ा आग से नहीं चलता है। सो उन फकीर साधुओं को भी खबर नहीं और कोई ये भी बदुआ देते कि जा तेरा घर जल जाएगा। सो जल जाता है, परंतु जलता तो है राक्षसी पाप के जादू से सुझा देते पर्चा। सो साधु फकीरों को राक्षसी पाप की खबर नहीं है और वो तो ये जानते हैं कि हमको परमेश्वर ने वचन सिद्ध किया और संसार को भी राक्षसी पाप से ऐसे सुझा देते कि साधु फकीर का वचन सिद्ध है। सो बनियों ने राक्षसी पाप से बुला रखा कि रावण ने ऋषिसुरों को जादू के जुल्म से पर्चों के भरोसे बुला रखा है। उसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप के जुल्म से साधु फकीरों को और संसार को बुलाया है। जय परमेश्वर परमात्मा।